नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे दिल्ली की राजनीति के बारे में। कल संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गया। साथ ही ईडी के विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने के खेल से सुप्रीम कोर्ट ने पर्दा हटा दिया। कल सुप्रीम कोर्ट के एक सवाल का जवाब देते वक्त ईडी की बोलती बंद हो गई। सुप्रीम कोर्ट के सवाल और उसके सामने ईडी की चुप्पी ईडी के मामले में गिरफ्तारी और लंबे समय तक बेल न मिलने की खेल को अदालत ने आज पर्दाफाश कर दिया। कल पता चल गया केवल बेल न देने के बल पर ईडी के द्वारा डर का माहौल बनाया गया ताकि आम आदमी व विपक्ष के नेता, पत्रकार सबको चुप कराया जा सके। दिल्ली शराब घोटाला में बेल मिलने के बाद सरकारी गवाह अरविंद केजरीवाल का नाम लेता है और केजरीवाल जेल में डाल दिए जाते हैं। आज के दौर में सिर्फ गवाह किसी का नाम ले ले और किसी को जेल में डाल दिया जाए, एक मजाक सा लगता है। कल के सुनवाई में संजय सिंह का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि कैसे जिस व्यक्ति के बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई उसमें संजय सिंह के नाम लेने से पहले 9 बयानों में उनका नाम नहीं लिया। संजय सिंह से पैसे की कोई बरामदगी नहीं हुई है। इस मामले में दिनेश अरोड़ा के वही व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया। उसे ईडी द्वारा आपत्ति हटा लेने के बाद अगस्त 2023 में बेल मिल गई। उस समय सुनवाई करने वाली कोर्ट ने कहा कि ईडी का स्मार्ट बन रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि दिनेश अरोड़ा ने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद संजय सिंह पर पहली बार आरोप लगाए। उन्होंने कहा, दिनेश अरोड़ा ईडी का स्टार गवाह है। स्टार गवाह का मतलब समझते ही होंगे, चुनाव में स्टार प्रचारक होते हैं। उसी तरह दिनेश अरोड़ा जो है वो ईडी का स्टार गवाह है। उसे माफ़ी मिली है। सिंघवी जी ने कहा कि वाई को छोड़कर एक्स पर निर्भर होने की इस प्रथा पर अदालत को अंकुश लगाना होगा। उन्होंने दावा किया कि ईडी ने दिनेश अरोड़ा को बेल दिलवाने की इस तरह कोशिश की कि लगे ही ना कि ऐसा किया जा रहा है। 4 अक्टूबर को जिस दिन संजय सिंह को, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद थे, 9 घंटे के पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। उसके एक दिन पहले दिल्ली के स्पेशल कोर्ट के जज एम.के. नागपाल, राघव रेड्डी और दिनेश अरोड़ा को इस शर्त पर माफ़ी दे दी कि दोनों अपराध से संबंधित सभी मुकदमे का खुलासा करेंगे। उस समय तक दोनों को बेल मिल चुकी थी। अरबिंदो फार्मा के शरद रेड्डी तब तक उस मामले में बेल पाकर सरकार के लिए सरकारी गवाह बन चुके थे। उनकी कंपनी ने भाजपा को
55 करोड़ का चंदा दिया है। इस सारे बातों के सिलसिले वार से आप देखिए, बार बार देखिए, तब आपको ईडी का खेल समझ में आ जाएगा। यही नहीं, जज एम.के. नागपाल ने सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा को अपनी शादी के लिए, शादी की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए स्पेन जाने की इजाज़त भी दे दी। कमाल है ना। जो सरकारी गवाह बना है वो स्पेन जाकर शादी का सालगिरह मना रहा है, और जिसका नाम दिया है वो तिहाड़ जेल जा रहा है। कैसी हमारी व्यवस्था है, हंसी आती है थोड़ा। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जेल में सड़ाए जा रहे हैं और सरकारी गवाह बनकर लोग स्पेन में हनीमून मनाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस पी.वी. वराले की बेंच ने बस इतना पूछ लिया, आपके पास 2 करोड़ रिश्वत लेने के मामले में क्या सबूत है ईडी से। कोर्ट ने कहा, हमें नहीं लगता कि कोई सबूत है संजय सिंह के खिलाफ। संजय सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता भी है कि नहीं, ये कोर्ट का सवाल था। कोर्ट ने कहा 6 महीने हो गए हैं, अब कोर्ट ने कहा 6 महीने हो गए हैं, अब जेल में रखने की क्या जरूरत है। जस्टिस खन्ना ने कहा, दिनेश अरोड़ा ने शुरू में संजय सिंह के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, बाद में दिया। तथ्य यह है कि इस मामले में पैसे की बरामदगी नहीं हुई है। आप इस बारे में लंच के बाद निर्देश लेकर आइए, ये प्रश्न कोर्ट ने ईडी से कहा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कह दिया कि अगर आप जमानत का विरोध करते हैं तब आपके सारे दस्तावेज दिखाने होंगे, हम उसके आधार पर देखेंगे और दर्ज करेंगे कि संजय सिंह के खिलाफ केस बनता है कि नहीं। यानी कि कोर्ट ने कहा कि आप दस्तावेज दीजिए जो इन्वेस्टिगेशन किए हैं 6 महीने के अंदर, और उसमें देखेंगे कि अगर कोर्ट को लगता है कि अगर केस बनता है प्रथम दृष्टया तो इनका बेल दिया जाएगा या बेल नहीं दिया जाएगा। लेकिन ईडी ने ऐसा नहीं किया। यानी कि कोर्ट ने कहा था कि आप मेरिट पर बहस कीजिए कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या इनके खिलाफ कोई पॉजिटिव एविडेंस मिला। 6 महीने तक आप किसी आदमी को बंद करते हैं और कोई आपके पास एविडेंस नहीं है, तो इससे क्या लगता है आपको। अगर ऐसा हुआ तो इस केस की ट्रायल पर बहुत असर पड़ेगा। इतनी सी बात पर ईडी की बोलती बंद हो गई, कुछ नहीं ईडी ने बोला। ईडी दस्तावेज दिखा देती कि 6 महीने में पता चल चुका है कि संजय सिंह किससे और कैसे 2 करोड़ रिश्वत लिए हैं, तो संजय सिंह को बेल नहीं मिलता। लेकिन 6 महीने तक सोचिए, इस बात को लेकर जो आरोप लगे थे संजय सिंह पर कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए रिश्वत ली, 6 महीने तक भारत की इतनी बड़ी एजेंसियां ये पता नहीं लगा पा रही हैं, और जो भी संवैधानिक पद पर लोग हैं या जो पत्रकार हैं उन्हें इस तरह जेल में बंद करके रखा जा रहा है। इससे क्या लगता है आपको। कोर्ट में ईडी ने संजय सिंह के बेल का विरोध भी नहीं किया क्योंकि उसके पास कोई पॉजिटिव एविडेंस मिले ही नहीं। तो ये था
संजय सिंह के बारे में, और संजय सिंह को 2 अप्रैल को बेल मिल गया है और वो आज बाहर आ चुके हैं। तो फिर अगली वीडियो में संजय सिंह संबंधित कोई और जानकारी होगी तो आपको अपडेट जरूर कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।